पकड़ा गया नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड। तमिलनाडु से हुई मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बना था रिपोर्टर। आदित्य कैसे बना नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड। 13 अप्रैल को नोएडा में जो हुआ, क्या वो सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या प्लान्ड हिंसा? इस कहानी पर जल्द ही पर्दा उठने वाला है। अब इस केस में एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने तमिलनाडु से इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में 13 अप्रैल के बवाल की कहानी अब एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटना ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है, जब इस मामले के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद की गिरफ्तारी की गई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला ये आरोपी, जो कभी आईटी सेक्टर में नौकरी कर चुका था, अब पुलिस के मुताबिक मजदूरों को उकसाकर हिंसा भड़काने वाले नेटवर्क का अहम चेहरा बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम के पीछे के नेटवर्क, फंडिंग और कनेक्शंस की परतें खंगालने में जुट गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर नोएडा हिंसा का ये मास्टरमाइंड आदित्य आनंद आखिर था कौन? आदित्य आनंद बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। जमशेदपुर स्थित एनआईटी से बीटेक पास है। 2020 में नोएडा की एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया करता था। बाद में आदित्य गुरुग्राम शिफ्ट हो गया। कुछ समय तक गुरुग्राम में भी नौकरी करता रहा। 2025 के आसपास वो दोबारा नोएडा लौटा। सेक्टर 37 में किराए के एक मकान में रहने लगा। इस दौरान वो एक संगठन से जुड़ गया। ये संगठन एक मैगजीन और यूट्यूब चैनल चलाता था। यहीं से आदित्य ने रिपोर्टर बनकर मजदूरों के बीच अपनी पैठ बनाई। पुलिस का दावा है कि 9 से 10 अप्रैल के बीच आदित्य आनंद नोएडा आया और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच सक्रिय रूप से जुड़ गया। 13 अप्रैल को हुए प्रदर्शन के दौरान अचानक भड़की हिंसा में उसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। आरोप है कि उसने मजदूरों को संगठित कर भाषण दिए, उन्हें आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस के मुताबिक वो पहले से गिरफ्तार 2 आरोपियों रूपेश रॉय और मनीष चौहान का करीबी सहयोगी भी था। जांच में सामने आया कि हिंसा के बाद आदित्य लगातार फरार था और अपनी लोकेशन बदलकर कई राज्यों में छिपता रहा। नोएडा हिंसा के बाद आरोपी नोएडा से दिल्ली पहुंचा और फिर रेलवे नेटवर्क के जरिए तमिलनाडु भाग गया। मेट्रो और रेलवे स्टेशंस के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया। आखिरकार उसे तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नोएडा पुलिस ने फेज 2 थाने में मामला दर्ज कर पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार आरोपी को अब ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा लाया जा रहा है, जहां उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये घटना किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या फिर ये एक स्थानीय स्तर पर बनी साजिश थी। कॉल डिटेल और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर अन्य कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। घटना के बाद प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। श्रम विभाग ने 10 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए और 43 को नोटिस जारी किया है। अब तक करीब 500 से ज्यादा श्रमिकों को रिहा किया जा चुका है, यानी कि 500 से ज्यादा मजदूर अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि अन्य मजदूरों पर मामले की जांच जारी है। इसके साथ ही मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों और लेबर कॉलोनियों में मेडिकल कैंप लगाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर साजिश के रूप में देख रही है और जांच को कई स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आदित्य आनंद की गिरफ्तारी को इस केस में एक बड़ा सुराग माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है और आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं।